नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 19 अगस्त का मॉर्निंग एडिशन। मार्केट इस पर इस हफ्ते बिल्कुल रेंज में शुरुआत हुई थी और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स का वेट कर रही है एफएमसी का, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे और भी आए जो एक करेक्शन की तरफ ले गए कमोडिटीज मार्केट को। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ओमान का एंगल ऐड हुआ है और यूएस ने कहा है कि अब वो ओमान पे भी अटैक कर सकते हैं अगर वो पीस डील के बीच में आते हैं तो। कल यहाँ पे मिसाइल भी फायर हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ और ओमान में जो इमरजेंसी बटन्स थी वो भी ट्रिगर हुए। इसका ये रहा कुल मिला के इम्पैक्ट कि एक बार फिर से हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को हायर साइड आता हुआ देखा। $85 की तरफ यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो हो रही है, लगभग 1.25% की तेजी है। ये तेजी मैंने आपको सिंस द बिगनिंग बोला था कि इस बार मार्केट जो है वो तेजी की तरफ जाएगा और 8200 के लेवल्स जो है वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन में आपको 8200 के लेवल्स जो है वो मतलब की मार्केट दिखाएगी और वहां पे आपको एक बार निकलना भी होगा। $88 तक मुझे लग रहा है कि इन टोटल प्राइसेस जो है हायर साइड जा सकता है, लेकिन पार्शियली वहां पे आप एक बार निकल भी सकते हैं। और नेशनल गैस की बात करते हैं। नेशनल गैस में हम लोगों ने कल एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। $2.78 की करीब ट्रेडिंग हो रहा है। आज भी 0.4% का एक अपसाइड है। प्राइसेस जो है हमारे एमसीएक्स में 264.8 यानी कि 265 लेवल के करीब है। 271 आपको पता है किसका रेजिस्टेंस है, वहां से बार बार वापस आती है। तो हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो डेटा जो है वो बिल्कुल 271 की तरफ जो रेंज है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पे स्टक होने के भी चांसेस हैं। निचले की तरफ अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे इमीडिएट आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ देख रही हैं, तो ये लगभग आपको 258 के करीब ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हो गई आपको अभी बुलियन काउंटर एनर्जी काउंटर की बात हो गई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है बुलियन काउंटर में हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि पोजीशन को यहाँ पे वाइंड अप होता हुआ देखा और उसका कारण यहाँ पे भी है क्योंकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में क्या आएगा ये बिल्कुल अनसर्टेन है। कुछ डेटा यहाँ पे यूएस से खराब भी आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना तो गोल्ड पे पड़ा ना डॉलर इंडेक्स पे पड़ा। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 से नीचे ही है, बिल्कुल एक रेंज में है। लेकिन गोल्ड प्राइसेस में हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी आज के दिन में। अगर कंपैरिजन किया जाए मतलब कि यूएसटी में कंपैरिजन किया जाए कि वहाँ की स्पॉट मार्केट कैसा ट्रेड हो रही है यूएस में, $21 का एक अपसाइड है, लेकिन वहां का जो 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी भी गिरावट जो है वो $11 का दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ 1,54,262 के करीब के यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। कल 1700 पॉइंट का हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था। आज हो सकता है कि गिरावट पे एक हल्की बाइंग जो है वो मतलब यहाँ पे निकल के आनी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन 1,56,000 अगेन ये हमारा एक हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि नीचे की तरफ 1,53,500 का एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो होप सो यहाँ पे एक लोअर लेवल पे जो बाइंग है वो रिटर्न आनी चाहिए। जबकि सिल्वर काउंटर की बात की जाए, सिल्वर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। और अगर आप मंडे का जो मैंने एक बार आपको मिड डे एडिशन में दिखाया था ऑप्शन चेन, उससे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो पुट का प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और 2.88 टाइम्स मतलब प्राइसी है एज कम्पेयर टू कॉल के प्रीमियम से। वहां पे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि हल्का सा यहाँ पे एक सेलिंग साइड का दबाव जो है वो रहेगा। तो कभी भी लॉजिकली चलने से थोड़ा सा प्राइस मतलब कि ट्रेंड जो है वो मतलब कि आइडेंटिफाई करना मतलब इजी हो जाता है। वहां पे एक फॉल जो है वो दिख रहा था। अब यहाँ $63 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, तो $63-62 यही हमारा एक डाउनसाइड मूव रहेगा। हल्की सी यहाँ पे गिरावट है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है और सिल्वर एक तेज कमोडिटी है। एक लॉन्ग लिक्विडेशन यहाँ पे देखने को फिर से मिला जिसकी वजह से हम लोगों ने दबाव आता हुआ देखा है। कल के दिन में हम लोगों ने एक दिन में 5600 पॉइंट्स का फॉल आता हुआ देखा था। तो प्राइसेस कहाँ क्लोज हुई थी? 2,32,419। आज आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए। इतने लोअर लेवल पे सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एटलीस्ट 10-10:30 तक मार्केट को नॉर्मलाइज होने दीजिए, फिर जाके कोई यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लीजिए, क्योंकि खुलते ही यहाँ पे वोलेटिलिटी हो सकती है और हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी भी आपको सिल्वर में आती हुई दिखाई दे। गोल्ड बीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मतलब कि नहीं आएगा, थोड़ा पॉइंट डाउन रहेगा। सिल्वर बीज में कल जो इतना 5600 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड आया था उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि हम 219 220 वाला जोन जो है वो सिल्वर बीज में आता हुआ देखे। तो एक करेक्शन जो है वो सिल्वर बीज और गोल्ड बीज में आपको दिखाई देगा, क्योंकि मेजर मूवमेंट कल रात में आई थी और ये मार्केट 3:30 बजे के करीब क्लोज हो जाती है। रही बात आपको बेस मेटल काउंटर की, तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में कल डेटा एक वीक आया था। अभी आपको कॉपर से भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग जो है वो नजर आएगी, मतलब पोजीशंस भी वैसे ही बन रहे हैं।
अब यहाँ पे 1368 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। एक दिन में यहाँ पे ₹14 का एक डाउनसाइड था। मुझे लग रहा है 1360, 1358 ये ज़ोन अच्छा रहेगा जहाँ तक प्राइसेज़ जो है वो करेक्ट होके जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। एल्यूमीनियम 347 के करीब है, यहाँ एक बढ़त आ सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेज़ में अगेन एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, जबकि ज़िंक में 397.55 की क्लोजिंग है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। डेटा वाइज़ अगर देखा जाए तो यूके का, यूरोपियन यूनियन का सीपीआई डेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एफओएमसी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब यहाँ पे आनी है, लेकिन 11:30 आएगी, 11:30 आएगी तो उसका रियल इम्पैक्ट जो है वो कल के मार्केट पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको पोज़ीशंस फिलहाल आपको हल्की रखनी चाहिए। ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी हो तो पोज़ीशंस को हल्का रखा करिए। मिलेंगे मिड एडिशन में, तब तक के लिए थैंक यू।